विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन इतिहास में थे। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति पढ़ रहे थे। वैदिक संस्कृति में हमने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सामाजिक संगठन का जो आधार था वो गोत्र था। मैंने आपको बता दिया गोत्र क्या है पिछले वाले लेक्चर में। गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र था या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। परिवार का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे? कुलप या गृहपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, ये पहले भी बता दिया मैंने। परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। जब आप नारी पर निबंध लिख रहे होंगे तो आपको ये सब चीजें देनी पड़ेंगी कि नारी का सम्मान था। फिर ऐसा क्या हुआ बीच में नारी का सम्मान गिर गया भाई? तो धीरे धीरे कुछ उदाहरण देंगे, आप आगे चलकर बताएंगे, आपकी क्या कुछ उल्लेख करेंगे, बताएंगे कि इससे ये पता चलता है कि नारी का सम्मान क्या हुआ, गिरा, है ना। कहां पर? जैसे मैत्रायणी संहिता में, आगे चलकर पढ़ते हैं। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना, महिला की तुलना द्यूत और मदिरा से की गई। इसका मतलब नारी सम्मान क्या हुआ, गिर गया। द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूत मतलब गैमलिंग, जुआ, और मदिरा मतलब शराब, उससे तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोच क्या हो गई, धीरे धीरे खराब होती चली गई। या गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद चल रहा है, याज्ञवल्क्य जी हार रहे हैं तो गार्गी को कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कुछ धमकी दे रहे हैं कि सिर फोड़ दूंगा। तो इससे ये ऐसा लग रहा है कि नारी का सम्मान क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये उल्लेख करके आप बता सकते हो। धीरे धीरे फिर आप देखते हो पर्दा प्रथा भी होता है, फिर धीरे धीरे आप देखते हो क्या बाल विवाह भी होता है, और बहुत सारी चीजें। इवन महिला को इतना उसको बचपन से इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो सती भी हो जाती है। क्या हो जाती है? सती मतलब पति की मृत्यु के साथ, पति के साथ चिता में सहगमन करना। समझ में आया? तो सोचो ना कि कौन ऐसा क्या पढ़ाते थे कि जिंदा जलने के लिए तैयार हो गए, और ऐसी कौन सी रीत थी कि जिसमें यह बताया जाता कि इसके बगैर तो स्वर्ग मिलेगा ही नहीं उस आदमी को जो मर गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। इसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। इसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। हाँ, पुत्री को एक चीज का अधिकार होता था भाई, जो महिला अपने मायके से जो धन, जो जितना भी जो जेवर धन वगैरह जो लेके आती थी उसको स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन, उस स्त्री धन पर पुत्री का अधिकार होता था। ये वेदों में लिखा हुआ है। स्त्री धन मतलब, अरे भाई जो बालिका जब उसका विवाह हुआ होगा तो अपने साथ क्या गहने लेके आई होगी, है ना। तो जो भी आभूषण लेके आई उसको कहा गया स्त्री धन। और ये बोला गया कि स्त्री धन पर जो अधिकार है वो किसका होगा, पुत्री का होगा। ये अलग बात है, आजकल बहुओं को दे देते हैं, वैसे वो किसका होता है, बालिकाओं, पुत्री का अधिकार होता है उसमें। ठीक है, तो आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। क्या? ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी। और परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की वृद्धता थी। किसका परिवार कितना बड़ा है वो संपन्नता मानी जाती थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। किसके? रावण के। किसके? ऐसा बताया जाता है। संपन्नता मतलब 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। और बताते हैं कि लास्ट में कोई बाती जलाने वाला भी नहीं था। किसके यहाँ? रावण के यहाँ। राम रावण युद्ध जब हुआ तो उसके बाद दिया जलाते हैं ना, वो जलाने वाला भी नहीं रहा। ठीक है, सब झोंक दिए उसने। किसमें? युद्ध में। भाई झोंक दिए, मामा झोंक दिए। सबसे पहले जो निशाना बने वो कौन बने? मारीच बने। सबसे पहला निशाना मामा जी आपको बनना पड़ेगा। क्या? मृग, सोने का। ठीक, भाई भी बने। अच्छा खासा सो रहे थे कुंभकर्ण लोग, उनको भी उठा के कहा जाओ मरो। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो भाई आजकल तो संपन्नता का जो मापदंड है वो तो न्यूक्लियर फैमिली है कि एक ही लड़का है। हाँ जी, एक ही लड़का है। गाय तो नहीं है घर में, गाय भैंस तो नहीं है, नहीं है, ये मतलब उल्टा हो गया। पहले ऐसे घर में, परिवार में पुत्री नहीं दी जाती थी जिस घर में गाय नहीं होती थी। गाय है का मतलब यह है कि दूध दही मिलेगा। क्या मिलेगा? दूध दही घी मक्खन प्रचुर मात्रा में मिलेगा बिटिया को खाने के लिए। पहले तो ऐसे देते थे, ठीक है जी, वो प्रथा खत्म हो गई। फिर बोलते थे भाई सब लोग संयुक्त परिवार है ना, क्योंकि संयुक्त परिवार में ये होता है कि सुख दुख सब क्या आपस में। लेकिन अभी बोला जाता है कि भाई इकलौता है, और आप पता ही हुआ ट्रेंड, देहरादून में मकान है तो फिर रिश्ता पक्का है, समझ लो, है ना। पहाड़ में है तब नहीं। तो परिवार की संपत्ति का मापदंड क्या था? परिवार की बृहत्ता थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देने लगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, परम पुरुष के मुख से जो निकले वो ब्राह्मण निकले, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निकले, और उनकी जांघों से वैश्य निकले, और उनके पैरों से कौन निकले? शूद्र निकले। और ये बात दिमाग में बिठा दी गई, और ये बहुत लंबे समय तक क्या है, चलती रही, और अभी भी कई लोगों के दिमाग में चलती है। ठीक है। फिर ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, किसके अर्थ में, और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकतर जो मैं आपको बता दूं कि वर्ण मतलब रंग ही होता है। क्या होता है? वर्ण व्यवस्था मतलब, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म क्षत्र और विश्व। ब्रह्म क्षत्र और विश्व। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है आईएएस में, पीसीएस में, बड़े छोटे पेपर में, कि शूद्र शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है? एक बार मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इतना क्लियर हो गया। ऋग्वेद में ऋषियों में सबसे प्रमुख कौन है? गृहथ समद है, विश्वामित्र है, वामदेव है, अत्रि है, भारद्वाज है, वशिष्ठ है। तो 10 मंडल है ऋग्वेद में। दूसरे मंडल की रचना किसने की? गृहथ समद ने की। तीसरे मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। चौथे मंडल की रचना किसने की? वामदेव ने की। 5वें मंडल की रचना किसने की? अत्रि ने की। छठे मंडल की किसने की? भारद्वाज ने की। 7वें मंडल की रचना किसने की? वशिष्ठ ने की। हाँ जी, वशिष्ठ जी। 7वें मंडल की रचना की किसने? वशिष्ठ ने। याद रहेगा। तो गृहथ समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। समझ में आ गया। और जो पहला और 10वां मंडल है वो नया है, वो बाद में जुड़ा है। पहला और 10वां मंडल क्या है? बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। 8वां मंडल जो ऋग्वेद का है वो कण्व और अंगिरस। किसने? कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित है। तो 8वां मंडल कण्व और अंगिरा भी बोलते हैं। कण्व और कण्वाश्रम सुना है? उत्तराखंड में कहाँ है कण्वाश्रम? अजी, बद्रिकाश्रम नहीं बोल रहा हूं मैं यार, कण्वाश्रम बोल रहा हूं। कोटद्वार के पास मालनी नदी के तट पर चौका घाट। दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म कहाँ हुआ? कण्वाश्रम में हुआ। उत्तराखंड पढ़े हो? हाँ, उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड को पढ़ो भाई ढंग से। हाँ, 2 पेपर होने मेंस में, पीसीएस में। ढंग से पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड को। अब वो जमाने गए। हाँ जी। कालिदास ने लिखी है विज्ञान शाकुंतलम, लेकिन जो शकुंतला ने क्या लिया था, प्रश्रय लिया था, वो कहाँ लिया था? कण्वाश्रम में लिया था। वहीं उनके एक पुत्र ने जन्म लिया, भरत ने। वही है वो बच्चा जिसने शेर के दांत गिने बचपन में। नहीं आया समझ में? हाँ, आ जाएगा धीरे धीरे। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित है। ये हो गया। ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम देवता को समर्पित 9th मंडल। 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। 10वें मंडल में ऋग्वेद का प्रथम और 8वां मंडल सबसे अंत, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। यहां पर लिख रहा है 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। चेक कर लेना एक बार भाई। हमने 10वां पढ़ा कि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। ठीक है।
अच्छा जी, विवाह, समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, समझदार थे ये लोग, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। अंतर जातीय विवाह होते थे, इंटरकास्ट मैरिजेज होती थी, इंटरकास्ट मैरिजेज होती थी। दीर्घ काल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। जो लंबे समय तक क्या करती थी, अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा गया है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध स्थापित करना। या एक पिक्चर देखी होगी आपने, एक चादर मैली सी, छोटे भाई की डेथ हो गई तो बड़े भाई की डेथ हो गई तो छोटे भाई को विवाह करना पड़ता था भाभी के साथ। सिलसिला पिक्चर देखी होगी आपने, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, नहीं देखी होगी, अमिताभ की है, सदी के महानायक है ना। तो उसमें क्या है कि बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई को विवाह करना होता था। ये एक चादर मैली सी, ये प्रथा पंजाब में आज भी चलती है, उत्तराखंड में भी है कई जगहों पर। हाँ जी, पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, पर्दा प्रथा नहीं मिलती भाई, क्या नहीं मिलती, पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह भी होते थे, पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण, एक बार तो यही पूछा कि शतपथ ब्राह्मण का मतलब क्या है, तो 100 शुद्ध रास्ते। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, वो वेदों की संस्कृत को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो उसमें शतपथ ब्राह्मण मतलब 100 शुद्ध रास्ते, अर्धांगिनी कहा गया है पत्नी को। क्या कहा गया है, हाँ, आधा अंग। अर्धनारेश्वर की प्रतिमा भी देखी होगी आपने, आधे शिव आधे पार्वती, देखी है। आधे, आधा पार्ट शिव का होता है, आधा पार्ट किसका होता है, पार्वती का। अर्धनारेश्वर प्रतिमा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बोल रहा हूँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। कन्या की विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। नया जीवन शुरू करने के लिए कन्या को, आज भी देते हैं उत्तराखंड में, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, कोई थाली देता है, कोई कुकर देता है, कोई क्या अलग अलग चीजें देते हैं। उसको क्या कहते हैं, वहतु। क्या कहते हैं भाई। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। क्या नहीं थे, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने या संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों, शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। क्या था, यज्ञ। अब ये सारे अधिकार छीनने वाले हैं आगे, जब हम पढ़ेंगे ना, आगे उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो ये सारे अधिकार क्या हो जाएंगे, उपनयन संस्कार छिन जाएगा। उपनयन संस्कार के बाद दूसरा जन्म माना जाता है। एक जन्म माता के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म बौद्धिक जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है, तो उपनयन संस्कार मतलब अब बुद्धि क्या होनी है, अब अध्ययन करना है इसके बाद, उपनयन संस्कार। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषिका कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋषिका। ऋषि नहीं बोलेंगे, ऋषिका बोलेंगे, ऋषिका कहा गया है। विदुषी महिलाएं थी ना ये, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, ये वैदिक नाम है भाई। अगर किसी का नाम आपको अपाला मिलता है तो ऐसे मत बोलना है क्या नाम रखा हुआ, अपाला। अगर किसी का नाम मिलता है लोपा, मुद्रा, है ना, सिकता, विश्वरा। शिक्षा के लिए सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी, जहां मौखिक शिक्षा दी जाती थी। हमारी, मैंने कहा नहीं, हमारी जो शिक्षाएं थी वो कहाँ थी, कंठ पर थी, यहाँ गले में। अभी भी आपके घर में आते होंगे या विवाह के अवसर पर देख लेना, दो पक्ष के पंडित जी बैठे होंगे और वो आते ही साथ जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी उसके बाद मंत्रोच्चारण शुरू कर देंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं, पर फिर भी प्रथाओं में चला आ रहा है कि ये ऐसा ही होता है कि विवाह। कभी प्रयास करना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उनको आप समझोगे तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या कंठ पर है उनके, क्या है, कंठ पर है। फिर बाद में आपने उनके पैर भी छूने हैं, दक्षिणा भी देनी है। तो सम्मान किस चीज का है, किसका सम्मान है, विद्या का सम्मान है, जो कि कहाँ पर है, उनके कंठ में। यानी जब वो अपने गुरुकुल में रहे होंगे, यानी जहाँ वो पढ़े होंगे,
तो उन्होंने दिन और रात बैठकर, दिन में गुरु के सानिध्य में, रात को बैठकर उसको याद किया होगा उन मंत्रों को। ठीक है, तो कौन सा मंत्र कहां पर पढ़ना है वो सिखाई, वही वैदिक शिक्षा है। ठीक है, शमशान वाला मंत्र वहां पर नहीं पढ़ा जाता, कहाँ शादी में या किसी शिशु के जन्म में नहीं पढ़ा जाता। शमशान के मंत्र अलग होते हैं, और क्या शिशु जन्म के मंत्र अलग होते हैं, विवाह के मंत्र अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। और मंत्र क्या है, क्या मंत्रों से आप पर कोई फर्क पड़ता है? तो आधुनिक जो पीढ़ी है वो तो बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप पर गालियों का फर्क नहीं पड़ता तो आप पर मंत्रों का फर्क भी नहीं पड़ता। भाई गाली अगर किसी ने आपको दे दी तो क्या आप पर फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। क्या होता है? डिप्रेशन में आ जाते हो आप कि यार मुझे बोल कैसे दिया ऐसे, है ना। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनका जीवन बदल जाता है वहां से। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया तेरे बस का नहीं है यूपीएससी निकालना, और कुछ गाली वाली दे दी, तो वहां से जीवन बदल गया कई लोगों का। उन्होंने कहा कैसे नहीं है, मैं नहीं है। कई लोगों को बोला गया कि तुम्हारे हाथ पे है ही नहीं, भाग्य रेखा है नहीं, उसने कहा मैं खुद बनाऊंगा अपना भाग्य। तो गालियों का असर पड़ता है, हाँ जी पड़ता है। तो मंत्रों का भी असर पड़ता है। अंतर इतना है कि आपको उस मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए, तब आप पर वो उसका असर पड़ेगा। अब आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, पंडित जी बोलेंगे चक्कर लगाओ लगाओ, आपने 7 फेरे भी काट दिए, हो गया जी विवाह। लेकिन वो जो मंत्र बोले तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला। उनको समझने का प्रयास करना, कभी पूछना, जब आपका विवाह होगा तो थोड़ा सा बिठाकर पूछना कि ये क्या थे मंत्र। वो बताएंगे आपको इसमें ऐसा ऐसा कहा गया। समझ में आ गया? ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था भाई, दास प्रथा थी। क्या थी? जो गलत प्रथाएं हैं उनको भी याद करना है, जो अच्छी प्रथाएं थी वो भी। जैसे मैंने बोला पर्दा प्रथा नहीं थी, अपने लोगों के बीच में पर्दा होता भी नहीं है। क्या परिवार के बीच में पर्दा रखते हैं? नहीं रखते हैं। पर्दा कब आता है? जब इंट्रूडर्स आते हैं, जब आक्रांता आते हैं, तब पर्दा प्रथा आती है। क्या आती है? पर्दे में रखा जाता है। ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग यानी प्रजा। आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। क्या करते थे? और ये सोमरस मदिरा नहीं थी, हेम्प के साथ तुलना की जाती है, भांग। हाँ हेम्प बोला जाता है, या हो सकता है कि उससे मिलता जुलता कुछ रहा हो। ठीक है, मैं मतलब इस पर ये नहीं बोल सकता कि भांग ही पीते थे, पता चला सब लोग भांग पीने लगे और बोलने लगे कि सोमरस का पान कर रहे हैं। बट कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा था कि हेम्प एक पौधा होता था, उससे इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। बाकी कंफर्म कोई भी नहीं है अभी। अभी क्या नहीं है? इतिहास अभी शुरू नहीं हुआ है। इतिहास तब शुरू होगा जहां प्रमाण मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो लिखित मिला है हमें। गाय को अगन्या कहा गया है भाई। अगन्या मतलब वध ना किए जाने योग्य। तब भी वध ना किए जाने योग्य थी गाय, आज भी इस देश में वध ना किए जाने योग्य है। ठीक है, अच्छा जी। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। एक तो नीवी था, अधोवस्त्र जिसको बोलते हैं, एक वासस था, ऊपरी वस्त्र, और एक अधिवासस था, ओढ़नी। ओढ़नी मतलब शॉल टाइप का। ठीक है, एक अधोवस्त्र था, एक ऊपरी वस्त्र था। नीचे क्या पहनते थे, ऊपर क्या पहनते थे, साथ में ओढ़ते थे। ठीक है। ऋग्वेद में उष्णीय शब्द का उल्लेख हुआ है, सिर पर धारण करने वाली पगड़ी। सिर पर धारण करने वाली पगड़ी। उसके वस्त्र सूत, ऊन, मृग चर्म से बनते थे। उनके वस्त्र किससे बनते थे? सूत। सूत मतलब कॉटन, ऊन मतलब वूल, और मृग चर्म से बनते थे। ये 3 चीजों का प्रयोग करते थे। पूछनीय शब्द आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि पूछनीय से क्या ध्वनित होता है? आंसर पगड़ी। तो पहले के लोग पगड़ी पहनते थे। क्या पहनते थे? अभी सिर्फ शादी में पहनते हैं, विवाह के अवसर पर देखा होगा। इसका मतलब कुछ प्रथाएं हैं आम नहीं यूज कर सकते। अब आप पढ़ने आ रखे, पगड़ी पहन के आओगे, गर्मी हो रही, हाँ वो कर पाओगे। लेकिन जब शादियां होंगी, फंक्शन हो गए, एक परिवार के लोग एक प्रकार की पगड़ी पहने, पता चल जाएगा अच्छा ये बाराती हैं भाई सब, इनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना है। समझ में आया? ये चीज है। इसके बाद भाई मैं आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा। समय 20 बता देता हूं थोड़ा बहुत। आर्थिक जीवन, ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है।
उनके जीवन के मूलतः आधार कृषि और पशुपालन। तो फाल मतलब हल का फाल देखते हो, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके आगे एक धातु की चोंच होती है, प्रवीरवंत कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? दो तरह के फाल होते थे, एक पूरा लकड़ी का, एक के आगे धातु की चोंच होती थी। तो उसका उल्लेख भी मिला है वेदों में, ऐसा नहीं है। तो ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन में मूलभूत आधार जो था वो क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं आजकल उसको, कि जब कृषि के साथ साथ कोई पशुपालन करे तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? तो पशुपालन के साथ साथ कृषि। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था या क्षेत्र कहा जाता था। उर्वरा या क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम तद्भव जब आप पढ़ेंगे तो वही खेत बन गया। क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? जब आप बोलते हो कि मेरा खेत है, तो खेत नहीं बोलना, मेरा क्षेत्र है। ये क्या है? तत्सम तद्भव समझते हो? तत्सम मतलब, तत्सम मतलब सही रूप या बिगड़ा हुआ रूप, और तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो तत्सम जो है वो क्षेत्र है, तद्भव जो है वो क्या है? खेत है। कितने खेत हैं जी मेरे? कि जी 100 गज का खेत है। अब तो इतना ही होता है। तो पहाड़ में जाओ अपने, देखो जरा अपने कितने खेत हैं, तो आपको मिलेगा वहां 50 नाली 100 नाली खेत मिलेंगे, जिन्हें छोड़ दिया। ऋग्वेद में गव्य या गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? चारागाह के लिए गव्य या गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन जो था वो क्या था? गाय था। गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। किसकी भांति? मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयां गायों के लिए लड़ी जाती थी। मैंने आपको बता दिया, गवेषणा, गायों की गिनती कम हो गई तो समझ लो कि जो पशु चोर हैं, दस्यु या अनार्य जो लोग हैं, वो पशु को चोर कर ले गए। अनार्य लोग आर्यों के पशुओं को चुराते थे और पशु चुरा चुरा कर उन्होंने अपना व्यवसाय व्यापार बना दिया था। भाई बार्टर सिस्टम में क्या था? गाय ही मेन चीज थी, गाय देनी है, उसके एवज में कुछ लेना है। ठीक है। अधिकांश लड़ाइयां गायों के लिए लड़ी जाती थी और युद्ध का पर्याय क्या था? गवेषणा था। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। ऋग्वेद में बढ़ई शब्द का उल्लेख हुआ है, रथकार हुआ है, बुनकर हुआ है, चर्मकार हुआ है, कुम्हार हुआ है, आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। बढ़ई को तक्षा भी कहा गया है। तक्षा संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करने वाले। बढ़ई कौन होते हैं? रथकार मतलब रथ बनाने वाले, बुनकर मतलब कपड़ा बुनने वाले, चर्मकार मतलब चमड़ा का काम करने वाले, कुम्हार मतलब मिट्टी का काम करने वाले, है ना। और इन सब का हेड जो था वो कौन था? बढ़ई यानी तक्षा। तक्षा। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। एक चीज ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। लेकिन ये लोग लोहे से परिचित थे। कौन? आर्य। ये लड़ाके थे, इनके अस्त्र शस्त्र जो थे वो लोहे के थे। क्या थे? तो धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द काफी मुख्यतः जल राशि का वाचक है। समुद्र शब्द का उल्लेख भी हुआ है, इसका मतलब एक विशाल जल राशि। क्या? व्यापार पणि नामक लोगों के हाथों में था। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। बाल्टर सिस्टम में जो मैं बोल रहा हूँ, वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु ले ली। समझ में आ गया? ठीक है। पणि जो थे वो पशु चोर थे पहले। क्या थे? पशु चोर थे, दस्यु थे, डाकू टाइप मतलब। बाद में व्यापार जो था पणि नामक लोगों के हाथों में आ गया और अनार्य थे ये लोग। ऋग्वेद में हमें ऐसे किसी कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह का काम करता हो। संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसका नाम क्या था? बलि। क्या नाम था? बलि अथवा चढ़ावा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तो बकरे की बलि दे दी। और बकरे की बलि दे दी मतलब भगवान को दे रहे हैं बलि, चढ़ावा दे रहे हैं। बट जो पहले राजा को देते थे चढ़ावा, उसी को बलि बोलते थे। क्या बोलते थे? बाद में वो अनिवार्य कर हो गया। क्या हो गया?
ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षता खेती का काम में या अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी प्रयोग होता था। निष्क पहले हार था, दरअसल क्या था, हार। और हार पहले शायद गोल गोल से नहीं होते, गोल गोल से। अब क्या है कि कोई छोटी चीज लेनी है, मैंने एक गोल गोला तोड़कर, चांदी का या जो भी है वो तोड़कर दे दिया। मैंने कहा यार ये आईफोन मेरे को दे दो, क्या कर दो, ये आईफोन मेरे को दे दो। उन्होंने कहा कि हार दे दो। मैंने कहा हार तो बहुत महंगा है, इतनी तो आपके आईफोन की कीमत है नहीं। तो एक गोल, वो सिक्कों का जो डिजाइन बन गया ना, गोल बन गया तब से। अकबर ने चौकोर सिक्का चलाया, बहुत बात की बात है, जनता ने पसंद नहीं किया चौकोर सिक्का। सिक्का आप गोल ही पसंद करोगे। अब अगर मैं ट्रायंगल सिक्के चला दूं तो कैसा लगेगा आपको, नहीं झेलोगे। ऐसे ही मैं अगर चौकोर सिक्का चलाऊं तो, हमने देखा है चौकोर सिक्का, 5 पैसा चौकोर होता था पहले, कैसा होता था, वो अजीब सा लगता था हमें। 10 पैसा ऐसा था, उसमें डिजाइन बनाया हुआ होता था, वो भी अजीब लगता था हमें। सिक्का तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे का ही होता था, गोल। तो तब से चल रहा है निष्क, और आज तक गोल ही है। तो अकबर ने जो चौकोर सिक्का चलाया उसका नाम क्या था बताओ। बेकनाट जो थे वो सूदखोर थे भाई, सूदखोर। 9 का 10 वाले तब भी थे भाई, हाँ जी, 9 का 10 बनाने वाले तब भी थे। 9 का 11, 9 का 10, समझ रहे हो। लोन दिया, अब बस ब्याज लेते रहे लेते रहे, तो उनको बोलते थे बेकनाट, सूदखोर। वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों ने दी थी, अश्विनों द्वारा दी गई थी। अब आप बोलेंगे अश्विन कौन, अश्विन कुमार कौन, अश्विन कुमार देवताओं के भिषज, सूर्य के पुत्र, सूर्य पुत्र सूर्या के भाई, कौन, अश्विन कुमार। 2 भाई है ना, नहीं पता, पता है चलो, वो धनवंतरी है, हाँ वो अलग, समुद्र मंथन में निकले थे धनवंतरी। चलो, गविष्ठ अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय मानी जाती थी। गायों की है, गांवों की नहीं है, गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय मानी जाती थी। इसको क्या बोलते थे, गविष्ठ, गविष्टि, क्या बोलते थे, गविष्टि। इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किसके लिए, गाय के लिए ही युद्ध होते थे। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग और मूलतः दक्षिणा की वस्तु समझे जाते थे। लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भी थे। चोर चोर कर उन्होंने इतने पशु जमा कर दिए थे, एक गाय यहां से चोरी, एक गाय वहां से चोरी, ठीक है, समृद्ध थे पशु संपत्ति की दृष्टि से। रई, संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही होती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवर क्या थे, हाथी था, ऊंट था, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते। क्या, हाथी को जब शुरू शुरू में देखा आर्यों ने, क्योंकि जहां से आर्य आए थे वहां हाथी नहीं होते थे, वहां तो घोड़ा होता था मध्य एशिया में। हाथी को शुरू शुरू में उन्होंने मृग हस्तिन कहा, उनकी समझ में नहीं आया इसके जो सूंड है ये क्या है, मतलब क्या, हाथ वाला मृग, हाथ वाला मृग हस्तिन। पर हाथी से, ऊंट से, बैल से, भेड़ से, बकरी से, कुत्ते आदि से परिचित थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव का उल्लेख हुआ है। यव मतलब जौ, यव मतलब जौ। क्या किस चीज का आंसर है, सिक्का कौन सा, कौन सा था, नहीं भाई, जलाली था। देखो जलाली चौकोर सिक्का था, हाँ, जलाली नामक सिक्का किसने चलाया, चौकोर सिक्का अकबर ने चलाया, जिसे जनता ने पसंद नहीं किया। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व को केवल 3 ही शब्द प्राप्त हैं, उर्दर, धान्य और संपत्ति। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख 4th मंडल में मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर मिलता है, 4थे मंडल में मिलता है। इसी में मैं कुछ बता दूं आपको कि उर्वरा का मतलब होता है जुते हुए खेत, उर्वरा मतलब जुते हुए खेत। लांगल मतलब हल। परवीर वंत भी जो थी वो धातु की चोंच जो हल के आगे होती है। वृक मतलब बैल, वृक राशि सुना है, बैल, वृक मतलब बैल। करीश या सकृत मतलब गोबर की खाद, करीश मतलब गोबर की खाद। सीता मतलब हल से बनी लकीर या नालियां, सीता। अवत मतलब कूप या कुआं, अवत मतलब
कूप या कुआं। कीवाश मतलब हलवाहा, कीवाश मतलब हलवाहा। उर्दर मतलब अनाज नापने वाला पात्र। पर्जन्य मतलब बादल। कृतिवासा मतलब चर्म धारण करने वाला। वधिका मतलब अश्वदेवी। सैलूष मतलब अभिनेता। कुलाल मतलब कुंभकार। समापा मतलब पवित्र कुतिया। समापा मतलब पवित्र कुतिया या बीच। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ऋग्वैदिक धर्म के बारे में बताऊंगा अगले क्लास में।